बिहार में 2025 को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में अब हलचल काफ़ी तेज हो गई है। पार्टी कार्यालय में भी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हैं। अपने कैमरामैन हीरा से कहेंगे जरा दिखाएं, यहाँ पर भी काफ़ी हलचल है। इसी के पीछे आरजेडी कार्यालय भी है जहाँ पर हलचल काफ़ी तेज है और इसी के पास जेडीयू कार्यालय है, वहाँ पर भी हलचल काफ़ी तेज है। तो आपको बता दें ये जो एरिया है यहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय यहाँ से दूर है। तो ऐसे में सभी पार्टी दफ्तरों पर, पार्टी कार्यालयों पर हलचल काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में कल जो है राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। राहुल गांधी कल यहाँ पर आएंगे, पटना में आएंगे और एक रैली वो करेंगे। संविधान बचाओ और तरह की रैली की जाएगी। और बात की जाए, यहाँ तो संविधान की बात हो रही है, इधर आरजेडी में जो है काफ़ी माथापच्ची चल रही है। आरजेडी के अंदर भी कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। जो तेजस्वी यादव हैं उनको कमान दी जा सकती है, लेकिन सवाल कई है। सवाल ये भी है कि अभी फिलहाल लालू यादव को ये भी जो तेजस्वी यादव हैं और पार्टी के लोग हैं ये भी जानते हैं कि अभी लालू यादव को बनाए रखना है, क्योंकि अगर पार्टी को मजबूती चाहिए तो लालू का नाम ज़रूरी है और लालू का फील्ड में दिखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो कल का जो एक बड़ा हैट्रिक शेड्यूल रहने वाला है वो है राहुल गांधी का आगमन। और बात की जाए आरजेडी में जो कल बैठक होगी, अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जो राहुल गांधी कल आएंगे तो कल क्या मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि जब राहुल गांधी आए थे तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक गाड़ी में दिखे थे और तेजस्वी यादव ने स्टीयरिंग संभाल रखी थी गाड़ी की। तो अब क्या स्टीयरिंग संभालते नजर आएंगे, कोई मुलाकात होगी? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक मौजूद है SK राजीव जी, उनको कहेंगे वो भी आए। और हमारे साथ बीजेपी की जो प्रवक्ता है, जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। इन सभी लोगों का हम चाहेंगे कि आए और सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम रुक करते हैं, आप ही का रुक कर लेते हैं मैडम। यहाँ पर बात की जाए, कल राहुल गांधी आने वाले हैं, संविधान न्याय यात्रा, इस तरह की यात्रा वो जो है निकाल रहे हैं और ऐसे में संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं और एक संविधान की कॉपी भी लेकर वो घूमा करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने से और फिर से संविधान की चर्चा या बात करने से, क्योंकि लगातार वो उठा ही रहे हैं बिहार के अंदर, बिहार की जनता क्या उस ओर देखेगी? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कल आरजेडी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। ऐसे में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि लालू यादव जो है कमान दे सकते हैं तेजस्वी यादव को। तो क्या लग रहा है कि ऐसी चीज़ें होंगी और लालू यादव जो है कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में देंगे या फिर अभी लालू यादव रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी पे ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़े होते हैं और आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ये उसी खानदान से आते हैं, उसी नेहरू खानदान से जिन्होंने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया। उनके परिवार के 3 प्रधानमंत्रियों ने बाबा साहब के विचारों को, उनके कानूनों को हमेशा नीचे दृष्टि से देखा, कभी भी ऊपर नहीं रखा। जब हमारे मोदी जी ने भारतीय संविधान को और बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ बनाए, तब जाकर राहुल गांधी को लगा कि अब मुझे हाथ में संविधान लेना चाहिए। आज तक तो कभी बाबा साहब की बात नहीं की उनकी 3 प्रधानमंत्रियों ने। और नेहरू जी तो वही नेहरू हैं जिन्होंने हमारे बाबा साहब को पाकिस्तान भेजने की साजिश तक रच डाली थी। ये उसी परिवार से आते हैं। हमें तो लगता है कि नेहरू के पूरे खानदान को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो किस संविधान की और किस बाबा साहब की बात करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ संविधान को नमन करते हैं, तब पार्लियामेंट में प्रवेश करते हैं। हमेशा बाबा साहब के विचारों को पूरे पब्लिक डोमेन तक पहुंचाने के लिए भीम ऐप जारी करते हैं। अगर आप बता दीजिए कि कांग्रेस कार्यकाल में कभी भी बाबा साहब के लिए उन्होंने कुछ भी किया? उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब को, उन्होंने पार्लियामेंट में पोर्ट्रेट नहीं लगवाया, बाबा साहब के से जुड़े हुए किसी भी स्थल पर स्मारक नहीं बनाया, उन्होंने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, उन्होंने धारा 370 में
अनुसूचित जातियों के अधिकारों को भी उनसे वंचित रखा। 7 दशकों तक हमारे मोदी जी ने 300 धारा 70 हटाकर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार और हक दिया। ये किस बिहाफ में बात कर रहे हैं संविधान की, ये किस बिहाफ में बात कर रहे हैं बाबा साहब की? मुझे नहीं लगता है कि इनके बिहार आने से कोई बिहारियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि हम बिहारी अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब को इनके खानदानों ने और इन्होंने कितना अपमानित किया है। राजेश जी, संविधान खतरे में है, कांग्रेस लगातार बात करते आई है, इसको मुद्दा बनाया गया। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया और उसका असर भी दिखा, बीजेपी कुछ सीटें कम पाई। तो ऐसे में अब यहाँ पर भी आएंगे, संविधान खतरे में वो दिखाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, संविधान जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि खतरे में है, किस एंगल से राहुल गांधी को आप लोग लगता है संविधान खतरे में है? और क्या राहुल गांधी का आना, रैली करना, फिर से संविधान की बात उठाना, फिर से क्योंकि वो आरक्षण और इसका मुद्दा उठाएंगे, तो क्या लग रहा है फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक बार फिर से बैकफुट पर जाए, लोकसभा चुनाव की तरह जितना कुछ बैकफुट पर हो गए आप लोग? देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ सबका स्वागत है, राहुल जी का भी स्वागत है, लेकिन हकीकत ये है कि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है और वो कांग्रेस का बचाने आ रहे हैं। और देखिए क्या स्थिति है कि जो एक परिवार तक सीमित कर रह गया है कांग्रेस, आज वो आ रहे हैं और उनके ये बताइए कि यहाँ बिहार में उन्हीं की पार्टी कांग्रेस जो है किस तरह से बाबा साहब का संविधान का धजिया उड़ा रहा है, कानून का धजिया उड़ा रहा है। बिना परमिशन के पूरे जो है होर्डिंग लगा दिया गया था, ये कानून का मजाक ही किया गया ना। और उसके बाद ये लोग तरह तरह के बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए वो आ रहे हैं, संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं और यहाँ परिवार रक्षा कर रहे हैं। जिस सदाकत आश्रम में ये जाने वाले हैं और उद्घाटन करने वाले हैं स्टाफ क्वार्टर का और सभागार कक्ष का, क्या बिहार में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और कांग्रेस का जो है प्रदेश का अध्यक्ष रहे हैं, सीताराम केसरी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद आपका उप प्रधानमंत्री रहे हैं और उसके बाद उनके नाम पर नहीं रह रहा है। किसका नाम पर रह रहा है क्वार्टर का नाम? तो इंदिरा जी के नाम पर रह रहा है। सभागार किसके नाम पर आ रहा है? वो राजीव गांधी के नाम पर आ रहा है और राष्ट्रीय कार्यालय भी इंदिरा गांधी के नाम पर आ रहा है। क्या परिवार को छोड़ करके बिहार के कोई महानुभाव नहीं था? ये मजाक उड़ाना हुआ। और कभी भी कांग्रेस संविधान को तो धजिया उड़ाया हुआ है। यही कांग्रेस है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के लिए लालू यादव को देश के राष्ट्रपति विदेश में गए हुए थे, रात में अध्यादेश मंगा लेती है। कांग्रेस तो संविधान का रक्षा ही नहीं किया है, बाबा साहब का कभी भी माना नहीं है। बाबा साहब को रहते हुए भी नेहरू जी ने 1955 में जो है खुद भारत रत्न ले लिए, उस समय बाबा साहब थे। उसके बाद जब 89 में जो माननीय मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालीन जो मंत्री बने केंद्र में नीतीश कुमार जी, तो उस समय इनको भारत रत्न मिला बाबा साहब को। तो यहाँ दलितों का सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले उनके सहयोगी मटन के गुरु लालू यादव में दलितों के समय में कितने नरसंहार हुए, चाहे वो शंकर बिगहा नरसंहार हो, मियाँपुर नरसंहार हो, कितनी। तो इस तरह से वो आकर के सिर्फ बचाव कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ होने वाला बिहार में तो कांग्रेस हाशिए पर चला गया है। आने वाला इस विधानसभा, अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पर आकर तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे? और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, काफी हवा उड़ रही है, काफी ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव पूरी कमान ले सकते हैं। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? अगर तेजस्वी यादव मान लीजिए कि उनको कमान मिल जाती है और लालू यादव कमान दे भी देते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव अभी उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अकेले दम पर वो चुनाव लड़ सके या फिर अकेले दम पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा सके? देखिए, तेजस्वी यादव अपने रिश्तेदार अखिलेश यादव के पचिन्हों पर चल दिए हैं। अखिलेश यादव सलाह दे दिए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पिता समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को हटा करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा करके और खुद कब्जा कर लिए, उसी तरह से लालू यादव जी को भी हटाने के लिए, राजद के संस्थापक लालू जी को भी हटाने के लिए तेजस्वी यादव अभी तो पोस्टर से उनको गायब किए हैं, आने वाले समय में उनको हटाने के लिए लगे हुए हैं। और ये पूरा तेजस्वी यादव कब्जा कर लिए हैं और कहीं कुछ नहीं है। ये दोनों आदमी मिले हुए हैं और चाहे अब कोई कहाँ तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कांग्रेस को, कोई पूछ ही नहीं रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहे। यहाँ पर बात की जाए राजीव जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल काफ़ी हेक्टिक समय रहने वाला है यहाँ पर, और ऐसे में बात की जाए तो आपने देखिए ना कि राहुल गांधी भी कल आ रहे हैं, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है।
काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या तेजस्वी यादव अभी उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो पार्टी कमान संभाल सकते हैं लालू यादव के बिना? दूसरी चीज़ ये, क्योंकि आप देखा था यूपी का चुनाव क्या हुआ था, अखिलेश यादव ने कमान ले ली, काफ़ी हो हल्ला हुआ, झगड़ा झंझट हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव एकदम हाशिए पे आ गई सपा। और ऐसे में कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, संविधान की बात हो रही है कि संविधान न्याय यात्रा, फिर ऐसे यात्रा लेकर और इस तरह की रैली कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बार बार संविधान की बात करना, बार बार खतरे की बात करना, क्या राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि हम बस ये दो मुद्दा रहेगा, एक संविधान और एक आरक्षण, इसके अलावा हम इससे निकलेंगे ही नहीं? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा कि तेजस्वी यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि एक अटकलें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव अभी उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दें, क्योंकि ये चीज़ पता है लालू यादव को भी कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि पार्टी में टूट हो जाएगी। और चूंकि लालू यादव अभी स्वस्थ हैं फिलहाल, कल भी वो आरा बक्सर में जाकर के लालू यादव खुद प्रोग्राम कर रहे थे। और दूसरा ये है कि जो लोकप्रियता लालू प्रसाद यादव की है बिहार सहित पूरे देश की राजनीति में, वो लोकप्रियता अभी तेजस्वी यादव की नहीं हुई है। और जब तक तेजस्वी यादव उस आधार, मतलब लोकप्रियता का जो आधार है उसको वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव उनको अपनी गद्दी यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी जो है वो देंगे। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है और उसके बाद फिर वो सीधे तौर पर नेतृत्व करता हो जाता है पूरे संगठन का। तो अभी आरजेडी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत बड़े नेता हैं, आपको पता है, जयप्रकाश यादव बहुत बड़े नेता हैं, जगदानंद सिंह खुद जो कंटेम्प्रेरी हैं लालू यादव के। तो मुझे लगता है कि जब भी ये फैसला होगा तो इन तमाम नेताओं से सहमति ली जाएगी और उसके बाद ही। तो मुझे लगता है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अभी प्रगति यात्रा पर हैं। एनडीए ने सामूहिक तौर पर एक यात्रा की शुरुआत की है और अपार समर्थन भी आप देख रहे होंगे कि मिल रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से ये चीज़ लालू प्रसाद यादव को लग रहा है या फिर तेजस्वी यादव को कि भाई उसका काट कैसे करना है। और चूंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, हो सकता है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव बिहार में हो जाए अगर स्थितियां ऐसी कुछ बनती हैं तो मुझे लग रहा है कि उसी के लिए एक रणनीति तय करने के लिए कल की बैठक जो है वो बुलाई जा रही है। लेकिन उस बैठक के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं पटना, और राहुल गांधी का जो आप पोस्टर आप देखे होंगे पूरा पाट दिया गया है पूरी राजधानी को, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई संविधान समीक्षा यात्रा, तो न्याय यात्रा, तो वो कई तरह की यात्रा जो है वो करते रहते हैं। और अभी हमारे सहयोगी हीरा दिखा भी रहे हैं। और देखिए कि बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी के सामने जो ये पोस्टर लगा है ये कांग्रेस का पोस्टर नहीं है, ये बीजेपी का पोस्टर है, जिसमें कि शैलेश महाजन है, बीजेपी के संयोजक हैं, सीनियर लीडर है, यहाँ लंबे समय से हैं बीजेपी में। उन्होंने लिखा है कि सोचा कि आप सभी को याद दिला दूं। और राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी माँ जी ने ही सीताराम केसरी जी को बेइज्जत कर पद से हटाया था। सीताराम केसरी जो है वो बिहार के ही थे और वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कोषाध्यक्ष भी बने थे वो। तो सीताराम केसरी चूंकि वो बनिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के विषय में ये कहा भी जाता है कि ये बनियों की पार्टी है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई राहुल गांधी अगर आए तो कम से कम जो बनिया वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है, वो इस चीज़ को समझे कि भाई राहुल गांधी जो है वो उनकी पार्टी ही जो है वो वैश्य विरोधी रही है। तो ये पोस्टर लगाने का मुझे लगता है कि यही संभवतः उद्देश्य है। लेकिन देखिए, सबसे जो बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी किस संविधान की बात कर रहे हैं। बतौर एडिटर अगर आप हमसे पूछिएगा तो क्या वाकई में इस देश में संविधान खतरे में है? और अगर देश में संविधान खतरे में है तो फिर ये देश चल कैसे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप संविधान ही इस देश की आत्मा है या किसी भी देश की आत्मा होती है, जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर, तो अगर संविधान वाकई में खतरे है तो फिर संवैधानिक तरीके से ये सिस्टम चल कैसे रहा है? तो सबसे पहले तो सिस्टम पैरालाइज कर जाएगा अगर संविधान खतरे में रहेगा। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का वक्त है, अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि अमित शाह ने अम्बेडकर जी को लेकर के एक बयान दिया था और उसको किस तरीके से राष्ट्रीय इशू बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली थी, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। और चूंकि बिहार चुनाव है और आपको ये पता है कि बिहार में 90%, अगर आप लेटेस्ट कास्ट वाइज सेंसस को देखें जो बिहार सरकार ने करवाया है, तो उसमें 90% जो आबादी है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों की है। तो और ये कहा जाता है कि अंबेडकर जो है वो भगवान है अति पिछड़ों के, तो उनके भगवान पर अगर आप चोट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक बौखलाहट होगी। और यही वजह है कि तेजस्वी राहुल गांधी जो है वो पटना आ रहे हैं न्याय यात्रा को लेकर के। लेकिन
क्या पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तो इसी राहुल गांधी के ड्राइव सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे। अभी तक जो रोड मैप आया है राहुल गांधी का, उसमें कहीं से भी रोड चार्ट में ये नहीं है कि भाई तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात है, वो कांग्रेस सदाकत आश्रम जाएंगे, फिर एसकेएम में उनका प्रोग्राम है और प्रोग्राम करके फिर वो वापस लौट जाएंगे। तो कल अगर वो आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के साथ नहीं मिलते हैं, लालू यादव के साथ नहीं मिलते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर कि बिहार में भी जो इंडिया गठबंधन है वो अब कहीं ना कहीं से इंटैक्ट नहीं रहा। क्योंकि अगर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता आते हैं और उनकी मुलाकात अगर तेजस्वी और लालू प्रसाद से नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन अगर रहता है तो उसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही बैठेंगे। और अभी जो कांग्रेस लगातार 70 सीटों की मांग कर रही है वो सिर्फ मांग तक ही सीमित होकर रह जाएगी। देखिए यहाँ पर बार बार संविधान की बात की जा रही है और चूंकि आरक्षण को लेकर राहुल गांधी फिर से एक बार आपको घेरेंगे जरूर कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं जो है दलितों को आरक्षण मिले। फिर वो कहेंगे कि भाई होना चाहिए पूरे देश के अंदर, यहाँ पर बात की जाए। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, राहुल गांधी उठाते आए हैं, इन मुद्दों को उठाते आए हैं लगातार, इन मुद्दों को, और कहीं भी जाते राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या लग रहा है जो कास्ट सेंसस की बात की जाती है राहुल गांधी के, क्योंकि भाई जो होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं हामी तो भरते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, इस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको लग रहा है कि ये जो बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, संविधान को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इससे बीजेपी पर असर पड़ता है? देखिए बीजेपी पर संविधान जो प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल जी, वो पहले अपने अंदर झांक कर देखे, क्योंकि ये जातीय जनगणना की बात अभी आपने कही है, इस पर किसने रोक लगाया था? कांग्रेस ने ही रोक लगाया था। और बीजेपी ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा। दूसरी बात ये, जहाँ तक संविधान की बात करते हैं तो इनके नेहरू जी, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इमरजेंसी में किया, राजीव गांधी ने भी 85 में स्टेटमेंट दिया, वो आरक्षण के खिलाफ में था। अब ये इसलिए बार बार संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि मोदी जी संविधान के बहुत करीब हैं, बाबा साहब के बहुत करीब हैं, और उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। तो अब उन्हें डर लगने लगा है, ये डर है, वो जो संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं ना, वो उनका डर है। और जहाँ तक महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उनके दलों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है महागठबंधन में जितने भी दल है ना, वो सब मिलकर एक दलदल बना चुके हैं। और दूसरी बात, पारस भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। देखिए अभी हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक दलदल बना दिया है। इसलिए दलदल बना दिया है कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी जो गठबंधन थी वो लोकसभा चुनाव तक थी, उसके बाद दिल्ली में खुलकर तेजस्वी किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, या सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको क्या कहेंगे? दलदल ही है ये। और मुझे तो लगता है कि आरजेडी का मतलब रिश्तेदारी जोड़ो दल है। उनके जो पार्टी के लोग हैं या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे लोग हैं, वो पार्टी से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात है तो लालू जी जानते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्होंने राजनीति में उतार दिए हैं उनको, अगर एक को देंगे तो बवाल होना तय है। तो पार्टी में परिवारवाद से बाहर है क्या आपकी पार्टी? आरजेडी पर तो आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी परिवारवाद से बाहर है? मैं बिल्कुल आपकी बातों का जवाब दूंगी कि हमारी पार्टी ने अगर किसी के पुत्र को या बहू को उतारा है तो दो सिचुएशन रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये रहे कि शायद उनकी डेथ हो गई हो, और दूसरा ये रहा कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने पार्टी में खटा, क्योंकि भाजपा का ये रूल है, कानून है कि जो पार्टी में खटेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे या प्रतिनिधित्व किसी क्षेत्र का करेंगे। और हमारी पार्टी पूरी पुरजोर कोशिश करती है कि उन्हीं लोगों को आगे लाया जाए। तो हम इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखिए ना, सभी उच्च पदों पर आरजेडी में अगर देखा जाए, सभी उच्च पदों पर ही उनके परिवार के ही लोग हैं। चाहे वो राबड़ी जी को ले लीजिए, लालू जी को ले लीजिए, मीशा भारती को ले लीजिए, रोहिणी को भी अभी लोकसभा कटी और वो कब कार्यकर्ता बनी भाई आरजेडी की? कब वो बिहार की धरती पर आकर उन्होंने काम किया? उनके पुत्र तेजस्वी हैं, तेज प्रताप जी हैं। और राहुल गांधी जी को भी देख लीजिए, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया को भी उन्होंने बहुत प्रयास किया बनाने का। वो अलग बात है कि वो उनके सिचुएशन वैसे नहीं थे, वो नहीं बन पाई, लेकिन कितना खटना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं कि लोग वहाँ पर काम किए हैं, उन लोगों को टिकट देते हैं बीजेपी। कितना काम किए? पंकज सिंह को आप जानती होंगी, राजनाथ सिंह के लड़के,
वो कितना काम किए बीजेपी? बिल्कुल, देखिए काम करते हैं तभी, भाजपा का ये रूल है, वो वर्कर बनते हैं तभी वो चुनाव लड़ते हैं, और इस रूल को भाजपा हमेशा सदस्यता लेना ही वर्कर बनना है। नहीं, सदस्यता भी लेते हैं और पहले से भी वर्क कर रहे होते हैं, तो आप ये मत बोलिए। अनामिका जी, आपके अनुसार अगर माना जाए तो समाजवाद के पैटर्न पे आपकी भी पार्टी चलती है। पोस्टर जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पिता भी आपके यहाँ बड़े पद पर थे और बेटे मंत्री हैं, और आप इनको भी छोड़ दीजिए। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आडवाणी जी जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, उनको हटा करके मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? देखिए, मोदी जी का चयन जो है सारे वर्कर, चूंकि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि ये लालू जी का पार्टी है या नेहरू जी का कांग्रेस पार्टी है कि एक ही व्यक्ति सारे निर्णय को ले लेते हैं। हमारे यहाँ सभी से पूछताछ की जाती है, सभी के निर्णयों को स्वीकार किया जाता है, सभी राज्यों से मंगाए जाते हैं सुझाव, तब निर्णय होता है कि कौन किस पद पे रहेंगे। तो यहाँ पे पिता और पुत्र की और आडवाणी जी की मैं बात ही नहीं करूंगी। अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कांग्रेस और आरजेडी है। नहीं, बिल्कुल मैंने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, और आप ये भी देखिए कि आडवाणी जी के एज उस लायक नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री बन सके। नहीं, ठीक है, तो अटल जी तो बने ना प्रधानमंत्री, तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री। यहाँ पर देखिए बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राहुल गांधी आते हैं तो पिछड़ों की बड़ी बात करते हैं, दलितों की बड़ी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, और इस बार बीपीएससी का ही मुद्दा वो उठाएंगे जरूर कि छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई। तो इन सब मुद्दों को काउंटर कैसे करेंगे आप जब फील्ड के अंदर जाएंगे? देखिए, बीपीएससी का जहाँ तक मुद्दा है वो तो कोर्ट जवाब दे ही दिया कि उसका क्या होना चाहिए रिप्लाई। अब जो ट्वीट किए, ट्वीट में कांग्रेस कहाँ था? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छात्र का उपज है, और उन्होंने दिखा दिया कि जो निर्णय लिए वो छात्र हित में था। आज 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आने वाला है, और जो कोर्ट न्यायालय ने लाठीचार्ज तो वो उन लोगों का जाके प्रशांत किशोर से पूछिए, आप उनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और पहले यादव क्या किए थे, उसमें कौन किया था? पप्पू यादव जी किए थे नेतृत्व। तो यही तो दर्शा रहा है। देखिए, हमारा गठबंधन एनडीए जो है एकदम अटूट है, और हम लोग विकास के रूप में काम करते हैं। विकास की, हमारे यहाँ परिवारवाद, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और ये सब कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अच्छा, एक चीज है कि एक बड़ी अच्छी बात भी कही गई थी यहाँ पर। देखिए, एनडीए जो है लगातार अब यात्रा पर निकला है, एनडीए एक साथ है। कल दिलीप जायसवाल ने, जैसा कि हम लोग से कई बार बात होती थी, दिलीप जायसवाल ने भी एक चीज कहा कि सारी बातें हो चुकी हैं, सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, सीटों पर बात हो चुकी है, इसलिए ये यात्रा निकली है। तो क्या लग रहा है, अब निर्णय लिया जा चुका है तो फिर सीटों को लेकर अभी तक बातें बाहर क्यों नहीं आ रही? दूसरी चीज ये कि क्या ये एक डर जो है यहाँ पर, क्योंकि बिहार में क्या एक डर जो है यहाँ इंडिया अलायंस में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में या फिर आरजेडी में यहाँ पर और भी अब पशुपति पारस भी आ रहे हैं उनके साथ, तो क्या एक डर है कि अगर ये लोग अभी एक साथ निकल रहे हैं, अगर हम लोग अभी एक साथ नहीं हुए तो फिर दिक्कत और परेशानी हो जाएगी, हम तो इसी में उलझे रह जाएंगे? देखिए, अब अनामिका जी को बड़ा कष्ट होगा अगर मैं बोलूँगा तो। अब दिलीप जायसवाल, आपको लगता है कि जो सब कुछ नीति और निर्णय जो बनता है बीजेपी में जो बनती है, क्या वो दिलीप जायसवाल निर्णय लेते हैं? तो दिलीप जायसवाल का यह कहना कि सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड हो गया है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि मीडिया को बरगलाने की कोशिश है, क्योंकि जो भी कुछ भी बीजेपी में तय होता है वो इसका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। मांझी की बातों को दबाने के बिल्कुल। तो मांझी ने पहले कहा कि भाई 40 सीट, फिर कहा 20 सीट, और फिर कल कार्यकर्ता कहे कि भाई 40 सीट, तो कह दिया कि 40 सीट से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और दिलीप जी ने कहा कि भाई सब कुछ हमारा पैचअप है। अगर पैचअप है तो फिर मांझी जी को ये कहने की आवश्यकता क्या है? देखिए, दरअसल में कल जो दिल्ली में 2 सीट दी गई है, एक जेडीयू को दी गई है और एक चिराग को दी गई है, तो मांझी जी कल से बेचैन है कि भाई उन्होंने भी अर्जी लगाई थी बीजेपी में, लेकिन उनकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया। और अनामिका जी तो मांझी जी को बेहतर जानती हैं, शुरू से उनके साथ रही है, मैं तो देखा हूँ ना इनको पूरा। तो ये अब, और मांझी जी को झारखंड में भी जगह स्पेस नहीं बीजेपी ने दिया, और एक सीट वहाँ भी एलजेपी आर को और जेडीयू को दिया, तो ये मांझी जी की बेचैनी है। अब
देखिए सवाल ये है मनीष जी कि मांझी जी एक मंत्री हैं, एक सीट है एमपी का, तो अगर एक सीट पर 40 सीट वो मांगेंगे तो बेचारी बीजेपी और जेडीयू को ही तब सीट नहीं मिलेगा, कि जो भाई 40 या 120 सीट तो यही लोग ले लेंगे, 3 जो हैं, तो अब 120 सीट पर ये लोग लड़ेंगे फिर दोनों 60 सीट पर। तो देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो बताने की ये कोशिश की जा रही है कि भाई हमको 40 सीट चाहिए, हमको 20 सीट चाहिए। बेसिकली क्या कुछ करना है ये आला कमान जो बीजेपी का है वो तय करता है और नीतीश कुमार तय करेंगे कि वाकई में किसको कितनी सीटें दी जाए। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 100 सीट पर ये दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी और 43 सीट में से इन तीनों दलों को शिफ्ट किया जाएगा, जीतन राम मांझी जी को, चिराग को और क्या नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी को। अच्छा, यहाँ पर देखिए मांझी जी का बयान आता है। अब ऐसे में चूंकि एनडीए एक साथ चल रही है जब, तो क्या अलग अलग, क्योंकि ये हो रहा था कि भाई अगर कोई भी बयान देगा तो मिलजुल कर ही सब बयान देंगे, तो ऐसे में मांझी जी अलग जाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या ये उत्साह बढ़ाने की बात के लिए ये बातें कही जाती हैं या वास्तव में मांझी जी के दिल में है? क्योंकि आप मांझी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उनके दिल में है कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए मांझी जी सीनियर लीडर हैं बिहार के और उनको हक है मांगने का हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, और वो अपनी मांग को उन्होंने रखा है। और जहाँ तक एनडीए की सीटों की बंटवारा की बात है तो अभी एनडीए के सभी लीडर बैठकर तय कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सभी जिलों में चल रहा है और इन जब सारे जिलों को हम कवर कर लेंगे उसके बाद एक बैठक होगी, उसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे। आपसे सर लास्ट है सब मामला टाइट है इधर की अभी कुछ चल रहा है उलझ? एनडीए में तो दिखाई दे रहा है पारदर्शिता है। ये सीट कोई मैटर रहता है जब टोटल हम लोग, यही तो मैटर है महाराज। कोई नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है बिहार को विकास करना और जिसको बिहार का विकास का है वो एनडीए एकजुट है और इसके लिए आप दिखाई दे रहा है। ये महागठबंधन से सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि उनका क्या स्थिति है। हम लोग का क्या है, हम लोग चाहे जनता दल यू हो, भाजपा हो, रालोसपा हो या हम हैं, सब मिल करके हम लोग एक साथ हैं और निश्चित रूप से हम लोग 2025 फिर से नीतीश और 225 के नीतीश पर हम लोग चल रहे हैं और ये इससे ज्यादा हम लोग होंगे। जिनका जमानत जब्त होने वाला है उनसे जाकर के पूछिए। आपकी बार 200 पार, 225 पार, 225 पार, 200 नहीं 225 पार, 225 पार। देखिए यहाँ पर जो है अभी से एनडीए का नारा है कि 225 पार, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल जो है राहुल गांधी आ रहे हैं, संविधान की बात कल फिर होगी, कल फिर आरक्षण की बात होगी, फिर जो है आरोप लगाए जाएंगे कि एनडीए यहाँ पर जो है दलितों पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान खतरे में है। लेकिन इन सब के बीच में इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि राहुल गांधी कल आते हैं तो देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है या फिर नहीं होती। तो इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।